गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर है इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बनती है ग्लोइस थ्योरी, तो हम उसका स्टेटमेंट के साथ प्रूफ करेंगे। अगर स्टूडेंट्स ये थ्योरम आती है तो 16 मार्क्स की आएगी, तो इसको बहुत अच्छे से समझना और जितना इजी वे से हम समझा सकेंगे आपको समझाएंगे इसको, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ मोहन सर लेक्चर 01। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी बनेगी बट इजी है, मैं बहुत इजी मेथड से समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए इसमें क्या है, स्टेटमेंट में हम मान के चलेंगे लेट के बी द फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। बात आती है फाइनाइट नॉर्मल, ये एक्सटेंशन क्या होती है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस जो है इसके जो थ्योरम्स है वो नहीं रीड की है तो घबराइएगा मत, मैं सारा बिल्कुल साथ साथ में कवर करता चलूँगा। ये एक्सटेंशन क्या होती है समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये लाइन है, ये देखिए ये दोनों सेम लाइन है। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, इट मीन्स ये एफ होगी लाइन, ये भी एफ होगी, बट इस एफ लाइन को मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो इस एफ फील्ड की जो ये बड़ी हुई लाइन है इसको एक्सटेंशन बोलेंगे। कब? अगर ये फील्ड यूं का यूं तो इसके अंदर हो कुछ एक्स्ट्रा भी हो। इज इट राइट? तो हम इसको इसका एक्सटेंशन बोल देंगे, यानी कि ये तो के होगा फील्ड और ये एफ होगा, तो मैं के फील्ड को एफ फील्ड का एक्सटेंशन कहूंगा। कब कहूंगा? अगर के फील्ड के अंदर सारे के सारे एफ हो और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो। इज इट राइट? एक्सटेंशन आया समझ में? और ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट एंड नॉर्मल होना चाहिए। ये बात अपने माइंड में रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट लेंथी है, बट प्रूफ इजी कराऊंगा मैं, ठीक है। लेट के बी द फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स जीरो, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो। देन जी के एफ। अब आप समझिएगा जी के एफ क्या है। ये जैसा कि नाम से पता है ग्लोइस थ्योरी है, ये ग्लोइस ग्रुप है। पढ़ना कैसे है, ग्लोइस ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। मैं लिख देता हूं दिस वन, ग्लोइस ग्रुप ऑफ के ओवर। इज इट राइट? इसको कैसे रीड करेंगे, ग्लोइस ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। इज इट राइट? देन फॉलोइंग कोरेस्पोंडेंस बिटवीन ई एंड ग्लोइस ग्रुप के ई। अब आप यहां पे एक बात ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैंने के एफ लिखा और यहां पे के ई लिखा है। भाई ये के ई क्या है समझ लीजिए, मैं ग्राफ से समझाता हूं आपको। देखिए बिल्कुल इजी है। मैं इसको एफ फील्ड लेता हूं, एफ फील्ड की एक्सटेंशन ई लेता हूं और ई की एक्सटेंशन के लेता हूं, यानी कि अल्टरनेट के एफ की भी तो एक्सटेंशन रहेगी। इज इट राइट? और ये ग्लोइस ग्रुप लेता हूं पूरा, क्या है ग्लोइस ग्रुप के ओवर एफ। इज इट राइट? तो इसका एक सब ग्रुप लेता हूं ग्लोइस के ओवर ई, तो ये ई है। जो ये कोरेस्पोंडेंस है ये इस ई से ग्लोइस ग्रुप ऑफ के ओवर ई के बीच में है, और ये क्या है 1-1 है, 1-1 कोरेस्पोंडेंस है। इज इट राइट? जो मैंने ये बात आपको अभी समझाई है तो मैं लिख देता हूं, मैं इसको रिमूव करके यहां पे जो ये मैंने लिखा है भाई ई क्या है, और आप समझिएगा के क्या है, फील्ड है, तो ई के का सब फील्ड है।
सब फील्ड क्यों है? क्योंकि के अंदर ही ई है, इज इट राइट? और एफ ई का सब फील्ड है, और ये दोनों के दोनों के सब फील्ड हैं। यहां तक आया समझ में? अब देखिए ये ग्लोइज ग्रुप है, तो ये ग्लोइज के ई इसका सब ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर कंटेन है। तो मैं यही बात लिखूंगा, मैं लिखूंगा ई बी द सब फील्ड ऑफ के एंड जी के ई बी द सब ग्रुप ऑफ जी के एफ, इज इट राइट? पहले तो ये लिखूंगा फिर कोरस्पोंडेंस लिखूंगा, क्या रहेगी, ठीक है? क्योंकि वही ये जो क्वेश्चन है आपका 16 मार्क्स का है तो थोड़ा लेंथी भी होगा, तो हम इसको जितना हो सके उतना लेंथी करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे ई बी द सब फील्ड ऑफ के एंड जी के ई। पढ़ना कैसे है? ग्लोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई इज सब ग्रुप ऑफ जी के एफ, इज इट राइट? यहां तक आया समझ में? एंड हैज वन कोरस्पोंडेंस between फैमिली ऑफ देखिए के अंदर तो बहुत सारे सब फील्ड हैं, एफ भी है, ई भी है, तो फैमिली बोल देते हैं। फैमिली ऑफ सब फील्ड ऑफ के, फैमिली ऑफ सब फील्ड ऑफ के एंड फैमिली ऑफ सब ग्रुप ऑफ ये क्या है? जी ग्लोइज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, इज इट राइट? ये आया समझ में? मैंने जो ये आपको ग्राफ में समझाया ये मैंने लिख दिया। इसके बाद अगर इतना हो जाए तो 5 कंडीशंस ग्लोइज थ्योरी की सेटिस्फाई करानी होती हैं, देन 5 कंडीशंस अराइज। तो 5 कंडीशन अराइज होंगी और 1 बाय 1 हम उनको प्रूफ करेंगे तो अपनी ग्लोइज थ्योरम जो है प्रूफ हो जाएगी। तो लिखेंगे देन 5 कंडीशंस, ये मैं रिमूव कर देता हूं यहां तक, देन 5 कंडीशंस, देन 5 कंडीशंस are arise, is it right? फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या कहेगा? फर्स्ट कंडीशन में ये कहेगा कि E जो है इज इक्वल टू के जी के ई, इज इट राइट? देखिए पढ़ना कैसे है, इस जो ये के है ना, देखिए ये इसके ऊपर है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड फील्ड अंडर ग्लोइज ग्रुप जी ओवर जी ऑफ के ओवर ई, ऐसे पढ़ेंगे, इज इट राइट? सेकंड कंडीशन, H एक सब ग्रुप लेंगे, किसका? जो ग्लोइज सब ग्रुप लिया था ना, क्या लिया था? ग्लोइज सब ग्रुप। देखिए ग्लोइज ग्रुप क्या था अपना? K ओवर F था, और ग्लोइज सब ग्रुप क्या था? K ओवर E था। इन दोनों के बीच में एक सब ग्रुप H ऐसा ले लेते हैं जो इक्वल होगा ग्लोइज ग्रुप ऑफ K एंड KH। जो ये KH है ये क्या है? फिक्स्ड फील्ड एक्सटेंशन ऑफ H। जो इसका सब ग्रुप है ना ये KH, उसकी फिक्स्ड फील्ड एक्सटेंशन है, इज इट राइट? और आपकी थर्ड कंडीशन में 2 पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट इज जो डिग्री होगी K ओवर E की, इज इट राइट, इज इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ G के E, इज इट राइट? एंड जो डिग्री होगी EF की वो इक्वल होगी इंडेक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ G के E, इज इट राइट? ये आपका जो है
थर्ड में हम इसको प्रूफ करेंगे कि भाई डिग्री ऑफ के बी द एक्सटेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के ई एंड डिग्री ऑफ ई एक्सटेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ जी के ओवर ई। इज इट राइट? ये आपकी तीन कंडीशन, दो कंडीशन और लिख देता हूं मैं, ठीक है। लिखेंगे इफ if k be the finite normal extension of f, then अब आप यहां पे देखिएगा, देन जो ग्लोइस ग्रुप होगा, क्या ग्लोइस ग्रुप ऑफ के ओवर ई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्लोइस ग्रुप ऑफ ई ओवर एफ। ये आपकी जो है फोर्थ कंडीशन है। इज इट राइट? वन बाय वन प्रूफ करूंगा, आप घबराइएगा मत। ये कंडीशंस हैं, इनको आप देखिए। कंडीशन तो आप याद करेंगे ही करेंगे, एक दो बार वीडियो देख लीजिए, एक दो बार लिख लीजिए, आपको कंडीशन याद हो जाएंगी। और फिफ्थ कंडीशन है ग्लोइस ग्रुप के ओवर एफ और ग्लोइस ग्रुप ऑफ के over E is isomorphic to Galois group of E over F. Is it right? ये आपकी जो है 5 कंडीशंस हैं, इसको वन बाय वन प्रूफ करेंगे। ग्लोइस थ्योरी है जो आपकी, जो ग्लोइस ने जो थ्योरी पास की थी, उसकी जो 5 कंडीशन हैं वन बाय वन चलिए प्रूफ करते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। बिल्कुल इजी थ्योरम है, ठीक है। तो आपको प्रूफ बता देता हूं। देखिए फर्स्ट क्या था, फर्स्ट में था E इज इक्वल टू के ग्लोइस ग्रुप ऑफ के ओवर E। इज इट राइट? इसमें क्या लिखना, देखिए भाई F क्या थी, F और K क्या थी, फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F। देखिए लिखेंगे let K be the finite normal extension of F। और हमने देखिए वहां पे क्या रीड किया था, ये F था, ये E था और ये K था। F किसके अंदर कंटेन कर रहा था, E के अंदर, और E किसके अंदर कंटेन कर रहा था, K के अंदर। तो लिखेंगे सच दैट F कंटेन कर रहा है E के अंदर एंड E कंटेन कर रहा है K के अंदर। देन K be the finite normal extension of E। लिखेंगे देन K be the finite normal extension of E, then fixed field under Galois group G, fixed field under Galois group G of K over E is E itself। अगर F E के अंदर कंटेन हो जाए और E K के अंदर कंटेन हो जाए, देन जो फिक्स फील्ड एक्सटेंशन होगी किसी ग्लोइस ग्रुप ऑफ K ओवर E इज E इटसेल्फ होगी। देन जो आपकी कंडीशन थी E इज इक्वल टू K ग्लोइस ग्रुप ऑफ K बी द फिक्स फील्ड एक्सटेंशन अंडर G K ओवर E, इसके इक्वल होगी। यहां तक आपका जो फर्स्ट कंडीशन थी ये उसका प्रूफ है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन का प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ।
देखिए सेकंड कंडीशन का प्रूफ बिल्कुल इजी है। इसमें क्या करना है समझिएगा। इसमें क्या था, H एक सब ग्रुप लिया था जो कि प्रूफ करेंगे ग्लोइस ग्रुप ऑफ KH, ये प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या कहती है फिक्स फील्ड एक्सटेंशन ऑफ H, लिखेंगे बाय डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है फिक्स फील्ड एक्सटेंशन की ओवर H। हम क्या करते हैं, एक X एलिमेंट लेते हैं किससे, K से, सच दैट रो एक ऑपरेशन लेते हैं किसी सब ग्रुप H का और X उस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो X ही वैल्यू दे दे फॉर ऑल जो ये रो ऑपरेशन लिया है ये सब ग्रुप H का लिया है। सो रो बिलोंग्स टू H एंड रो X इज इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू KH। इज इट राइट? तो यहां पे एक बात आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, देयरफॉर जो ये रो होगा इज KH ऑटोमॉर्फिज्म होगा, KH ऑटोमॉर्फिज्म होगा। देन जो ये रो है ये बिलोंग कर जाएगा, जो ये रो है ये किससे बिलोंग कर जाएगा, ग्लोइस ग्रुप ऑफ KH। बट जो ये रो है ये तो H से भी बिलोंग करता है, देयरफॉर H किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ग्लोइस ग्रुप ऑफ KH। इज इट राइट? also order of H is equal to degree of KH। याद रखिएगा order of H is equal to degree of KH के इक्वल होता है। और यहां पे KH क्या था, where KH is a, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, इजी थ्योरम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी। where KH is a fixed field extension of H। is it right? and जो ये डिग्री ऑफ KH है ये इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ G KH के। is it right? and ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ G KH के। अब देखिए ये और ये इक्वल है, देयरफॉर ये और ये इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर जो ये है आपका यहां पे OH है, यहां पे सिर्फ H लीजिएगा और ये डिग्री है, यहां पे आप ग्लोइस ग्रुप लीजिएगा KH। देयरफॉर जो H सब ग्रुप होगा वो इक्वल टू होगा ग्लोइस ग्रुप ऑफ KH। ये आपका सेकंड प्रूफ था। अब थर्ड प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रूफ में क्या प्रूफ करना था, उसमें प्रूफ करना था कि भाई जो KE था वो क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ KH, या फिर हमने उसमें क्या कहा था। अब इसमें ये बात प्रूफ करते हैं। देखिए मैंने एक बात लिखी थी, आई थिंक सो थर्ड में ही लिखी होगी, कि भाई KE की जो डिग्री है वो इक्वल टू होगी, हम ये प्रूफ करेंगे KE की जो डिग्री है वो ऑर्डर ऑफ G KE के इक्वल है। और सेकंड में क्या था, जो EF की डिग्री है वो इंडेक्स
ग्लोइज ग्रुप ऑफ के ओवर ई के इक्वल होगी। ये बात हम प्रूफ करेंगे इसमें। अब आप समझिएगा भाई, जो के थी वो क्या थी, फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन थी किसकी, ई की। समझिएगा यहां पे ये आपका एफ था, ये ई था और ये के था। के था फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई, तो लिखेंगे लेट के बी द फाइनाइट नॉर्मल extension of, let k be the finite normal extension of E, then degree of k E is equal to order of G k E। ये हम कई बार लिख चुके हैं, ये इक्वल होगा एंड और ऑर्डर ऑफ देखिए के एफ का डायरेक्ट ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्लोइज ग्रुप ऑफ के एफ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिग्री ऑफ के एफ के। बट के एफ को आप ब्रेक कर सकते हो कैसे, देखिए एक लाइन है ये, ठीक है, ये आपका के है, ये एफ है, एफ की के तक एक्सटेंशन है, बीच में एक ई ले लेते हैं इंटरवल, मैं एफ से ई लूंगा और ई से के लूंगा, ठीक है। देन इसको लिख सकता हूं मैं के से ई ले लूंगा एंड ई से एफ ले लूंगा, क्यों, ई इंटरवल ले लिया। बट हमारे पास जो वैल्यू है ये के ई की वैल्यू है, ये वैल्यू है, देन के ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बट इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू ये है, तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑर्डर ऑफ जी के एफ इज इक्वल टू, जो के ई की वैल्यू है ऑर्डर ऑफ जी के ई इंटू ई एफ। तो ई एफ को आप यहीं रखिए, ई एफ की जो डिग्री है वो यहीं रहेगी, ये डिग्री ऐसे लिखते हैं, ये जो आपका मल्टीप्लाई में है ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड। यही बात आपकी यहां से प्रूफ हो गई है कि भाई के ई का ऑर्डर इसके इक्वल है एंड इंडेक्स के ई के इक्वल है, ये आपके यहां से बात प्रूफ हो जाती है। ये आपका थर्ड प्रूफ था। अब हम फोर्थ प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फोर्थ प्रूफ में क्या कहता था, बिल्कुल इजी है, ठीक है। फोर्थ प्रूफ में ये कहता था कि भाई ई एफ है जो, वो क्या है, ई एफ, मैं यहां पे एक ग्राफ बना के बता देता हूं, देखिए कुछ ऐसा था, ये आपका एफ था, ये ई था और ये के था, ठीक है। ई बी द फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, ये बात लिख सकते हैं और सच भी है, तो लिखेंगे ई बी द, ये कौन सा फोर्थ प्रूफ चल रहा है आपका, एक लास्ट और फिफ्थ हो जाएगा, ई बी द फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो अगर ई फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन एफ की है, देन एक ए एलिमेंट लेते हैं ई से एंड पी एक्स एक मिनिमल पोलिनोमियल लेते हैं जिसका रूट ए है, पी एक्स बी द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ, मिनिमल पोलिनोमियल लेते हैं ए ओवर एफ, ठीक है। एंड जो ये आपकी मिनिमल पोलिनोमियल एफ है,
ये किससे ली गई है आप समझिएगा। अगर आपके पास एक ई एक्सटेंशन है एफ की, तो जो ये एफ है ये एफ एक्स है, ये किससे बिलोंग करता है, एफ कैपिटल एक्स से, और यहां से एक एलिमेंट ई लेते हैं। याद रखना हमेशा एक्सटेंशन से एक एलिमेंट लेते हैं और एफ से क्या लेते हैं, एक पोलिनोमियल लेते हैं, जो कि पोलिनोमियल जिसका रूट ए है। इज इट राइट। एंड लिखेंगे यहां पे एंड जो इसके क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं थोड़ा यहां पे। द नॉर्मल एक्सटेंशन एफ, और ये किस प्रकार थी, जो ए था वो किसके अंदर कंटेन करता है, ई के अंदर, बट ई किसके अंदर कंटेन करता है, एफ के अंदर। भाई ये तो आपको पता ही है। और जो पी एक्स के जो सारे के सारे रूट थे वो किस में लाई कर रहे थे आपके, जो पी एक्स के सारे रूट ई में लाई करते हैं, क्योंकि जो ए एलिमेंट है वो रूट है। देन ऑल रूट्स ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स लिया है, लाइज इन ई और एफ, बिल्कुल, क्योंकि ए बिलोंग करता है ई से और ए रूट है किसका, पी एक्स पोलिनोमियल का, तो वो सारे के सारे तो ई में लाई करेंगे या एफ में लाई करेंगे। देयरफॉर हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा रो लेंगे, देयरफॉर द एवरी कॉन्जुगेट ऑफ ए ओवर एफ, देयरफॉर द एवरी conjugate of A over F lies in K again in E। ठीक है, जो for ever the every conjugate of A over F lies in K again in E for any sigma, लिखेंगे यहां पे फॉर एनी सिग्मा बिलोंग्स टू जी के एफ, एक ऐसा सिग्मा लेंगे जो जी के एफ से बिलोंग करेगा। देयरफॉर मैं ये यहां से रिमूव कर देता हूं, देयरफॉर सिग्मा ए इज ए conjugate of F and sigma A belongs to E। therefore any एक ऐसा ईटा लाई करेगा जो बिलोंग्स करेगा किससे, गलोइस ग्रुप ऑफ के ई से, सच दैट ईटा रो एक्स इज इक्वल टू ईटा रो एक्स इज इक्वल टू रो एक्स। इज इट राइट। अब आप एक काम करिए, एक्स को यहीं रखिए, ये रो परली साइड जाके इनवर्स हो जाएगा, रो इनवर्स एक्स रो इंटू एक्स। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे जो रो इनवर्स एक्स रो है वो किससे बिलोंग कर रहा है आपका, जी के ई से, एंड रो इनवर्स बिलोंग्स टू जी के ई एंड रो बिलोंग्स टू जी के ई। इज इट राइट। यहां तक आया समझ में, कोई डाउट। देखिए क्या कहते हैं, जो सिग्मा ए है इज ए कॉन्जुगेट ऑफ एफ
एंड सिग्मा ए बिलोंग्स टू ई, एक एलिमेंट लेते हैं, देयरफॉर एनी, एक ऐसा ईटा लेते हैं, ये ईटा लगा लीजिएगा, जो बिलोंग्स करता है जी के ई से, देयरफॉर ईटा जो ये आपका सिग्मा ऑपरेशन था एक्स के ऊपर, वो सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा इधर आके इनवर्स हो जाएगा, उसकी एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगी, देयरफॉर सिग्मा इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी के ई, देयरफॉर सिग्मा इनवर्स इससे बिलोंग करता है तो सिग्मा भी उससे ही बिलोंग करेगा, देयरफॉर सो देयरफॉर जो ग्लोइस ग्रुप होगा किसका के ग्लोइस ग्रुप ऑफ के ओवर ई इज ई ग्लोइस ग्रुप, ये आपने ई ओवर एफ लेना है, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी के एफ के ई, इज इट राइट? ये आपकी जो है कौन से नंबर की थी? 4th नंबर की। अब 5th नंबर की कंडीशंस करते हैं। देखिए 5th नंबर की कंडीशंस किस प्रकार है आपकी, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, थोड़ी थ्योरम लेंथी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो आपकी 5th थी कंडीशन, उसमें क्या प्रूफ करना था? इसमें जी के एफ ओवर जी के ई इज आइसोमॉर्फिक टू जी ई एफ, ठीक है, ये प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपकी कौन सी कंडीशन थी? 5th कंडीशन थी। एक मैप डिफाइन करते हैं आइसोमॉर्फिक में, डिफाइन ए मैप, ठीक है, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं लैम्डा, और आपको पता है ये ऊपर से ही होती है जी के एफ से, सच दैट जी के एफ से जी ई एफ, इज इट राइट? तो हम यहां से क्या करते हैं, एक मैप डिफाइन करते हैं लैम्डा टाइम्स जी के एफ से जी ई एफ पे, ठीक है, बाई लैम्डा रो इज इक्वल टू रो ई। ये याद रखिए, ई जो है इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। फॉर ऑल रो बिलोंग्स टू, जो सारी की सारी रो हैं वो बिलोंग करती हैं जी के एफ से, इज इट राइट? यहां तक आया समझ में? कोई डाउट? फॉर एनी सिग्मा और ईटा, यहां पे लिखेंगे फॉर एनी सिग्मा और ईटा, जो सिग्मा और ईटा है वो भी बिलोंग करता है जी के एफ से, देयरफॉर मैं ये यहां से ये रिमूव कर देता हूं, देयरफॉर जो सिग्मा और ईटा होगा उसके ऊपर अगर लैम्डा अप्लाई कर दिया जाए, ये लैम्डा, इज इट राइट? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ई और ईटा ई, ये इक्वल हो जाएगा। सो ये इक्वल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस वन ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा रो एंड लैम्डा ईटा, ठीक है। अगर देखिए थोड़ा वो याद आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, तो ये लैम्डा क्या हो जाएगा? होमोमोर्फिज्म हो जाएगा। देन लैम्डा बी ए होमोमोर्फिज्म। अगर लैम्डा होमोमोर्फिज्म होगा, हेंस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म, थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म, देखिए फंडामेंटल थ्योरम होमोमोर्फिज्म की क्या कहती है? गलोइस ग्रुप ऑफ
K/F, जो ग्लोइस ग्रुप होगा K/F इज आइसोमॉर्फिक होगा, जो आपने जो प्रूफ करना था, क्या करना था कि भाई वो आइसोमॉर्फिक और ग्लोइस ग्रुप ऑफ E/F बाय कर्नल ऑफ लैम्डा। अब देखिए यहां पे कमी क्या है, KF है तो ग्लोइस ग्रुप ऑफ, यहां पे नीचे में क्या आना था आपका, ग्लोइस ग्रुप ऑफ KE आना था, क्योंकि देखिए ये KF था, हमने वहां पे क्या लिखा था, यहां पे KE लिखा था ना। देन वी प्रूव दैट कर्नल ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ग्लोइस ग्रुप ऑफ, यहां पे F है तो क्या आना था K/E। हम इसके इक्वल इसको जो है प्रूफ करेंगे। लेट सिग्मा बिलोंग्स टू KE, ग्लोइस ग्रुप ऑफ KE लिखेंगे, लेट सिग्मा बिलोंग्स टू ग्लोइस ग्रुप ऑफ KE। यहां तक आया समझ में, सिग्मा किससे बिलोंग करता है, ग्लोइस ग्रुप ऑफ KE, एंड सिग्मा लैम्डा इज आइडेंटिटी मैप ऑन E, एंड सिग्मा लैम्डा is identity map on E and sigma E is a identity map on E, and sigma E is a identity map on E, and sigma x is equal to x belongs to GKE. Therefore kernel of lambda is equal to GKE. Hence proved. देखिए थ्योरम थोड़ी सी लेंथी है, एक दो बार करेंगे तो हो जाएगी, हालांकि सारी की सारी तो कोई भी चेक नहीं करेगा। वो 5th पॉइंट है, मैक्सिमम लेंथ दिखाने की कोशिश करिएगा, ये टाइम से आएगी समझ में, ऐसे नहीं आएगी। थोड़ा सा क्रैमिंग पोर्शन भी है, आप डरिएगा नहीं, इतनी लेंथी थ्योरम में नहीं होगी। थोड़ा अपने पास से लिखिएगा, थोड़ा आपका जो थ्योरम की समझ आएगी, देन आप इसको कंप्लीट कर जाओगे। इज इट राइट? देखिए थ्योरम साइंटिस्ट ने जब बनाई थी तो 1 साल या 10 साल लगे थे, आपको एक दिन में कहां से समझ में आ जाएगी। इज इट राइट? तो थोड़ा सा क्रैमिंग होता है, थोड़ी समझ होती है, देन थ्योरम कंप्लीट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बकवास लिखनी होती है। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अपर लेके आइए, समझिए, करिए और सभी पास होइए, सभी बढ़िए, MSc को सभी पार कर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल मोहन सर लेक्चर 01। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।